कभी सोचा है कि ये ट्रेडर्स आखिर कैसे अंदाजा लगाते हैं कि बिटकॉइन की कीमत अब ऊपर जाएगी या नीचे? देखने में तो ये बहुत पेचीदा लगता है ना? लेकिन असल में वो एक बहुत ही मकबूल तरीका इस्तेमाल करते हैं जो एक सीधे साधे उसूल पर काम करता है। तो चलें आज हम उसी तरीके को समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान लफ्जों में। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें हम एक फूड कोर्ट में हैं और भूख भी लगी है। अब बेहतरीन खाना कैसे चुनें? हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, बुनियादी तज्जिया, मतलब हम हर दुकान पर जाकर थोड़ा थोड़ा खाना चखें और फिर फैसला करें। दूसरा तरीका, तकनीकी तज्जिया। इसमें हम बस ये देखते हैं कि भाई सबसे लंबी लाइन किस दुकान के आगे लगी है और मान लेते हैं कि वही सबसे बेहतरीन है। ट्रेडिंग में तकनीकी तज्जिया बिल्कुल यही दूसरा वाला तरीका है, यानी हुजूम के साथ चलो। तो फूड कोर्ट वाली मिसाल से बुनियादी बात तो समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके पीछे के फलसफे की तरफ कि आखिर ये तकनीकी तज्जिया काम कैसे करता है और ट्रेडर्स इस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। तो ये तकनीकी तज्जिया, या जिसे अक्सर टीए कहते हैं, आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल सादा लफ्जों में ये मुस्तकबिल में कीमतों के उतार चढ़ाव का अंदाज़ा लगाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें असासे की असल कीमत या वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। इसके बजाय तज्जियाकार अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ माजी के डेटा पर रखते हैं, मतलब प्राइस चार्ट्स, पैटर्न्स और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देखते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा तकनीकी तज्जिया ना 3 बुनियादी बातों पर खड़ा है। पहली बात, मार्केट हर चीज़ को पहले ही कीमत में शामिल कर लेती है, मतलब जो भी खबर है अच्छी या बुरी वो कीमत में नज़र आ रही है। दूसरी बात, कीमतें ऐसे ही उल्टी सीधी हरकत नहीं करती बल्कि एक ट्रेंड या रुझान में चलती हैं। और तीसरी और सबसे दिलचस्प बात, तारीख अपने आप को दोहराती है। क्यों? क्योंकि इंसानों का रवैया, उनका खौफ, उनका लालच, वो तो सदियों से नहीं बदला। ठीक है, उसूल तो समझ लिए, लेकिन ट्रेडर्स इन उसूलों को इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की। ये समझ लें कि ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनसे ट्रेडर्स थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। चलें इनकी 4 बड़ी अक़साम को देखते हैं। ये इंडिकेटर्स असल में कुछ हिसाबी फॉर्मूले या टूल्स हैं जो मार्केट के रवैये को अलग अलग जावियों से परखने में मदद देते हैं, और इनको मोटे तौर पर 4 बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ट्रेंड यानी मार्केट का रुख, मोमेंटम यानी उसकी रफ्तार, वॉल्यूम यानी खरीदो फरोख्त का हुजूम, और वोलेटिलिटी यानी मार्केट में उतार चढ़ाव कितना है। चलें अब जरा कुछ असली टूल्स को एक्शन में देखते हैं। शुरुआत करते हैं 2 सबसे मशहूर इंडिकेटर्स से। ये वो हैं जो 2 सबसे बड़े सवालों का जवाब देते हैं, मार्केट जा किधर रही है और कितनी तेजी से जा रही है। तो पहला है मैकडी। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, लेकिन इसके नाम पर मत जाएं, काम बहुत सीधा है। ये हमें बस ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कितना मजबूत है और किस सिमत में है। मैकडी में सबसे ज्यादा जिस चीज पर नजर रखी जाती है वो है क्रॉसओवर। बहुत आसान है, जब नीली मैकडी लाइन नारंगी सिग्नल लाइन को काटकर ऊपर निकल जाए तो ये एक बुलिश यानी तेजी का सिग्नल है, मतलब खरीदने का वक्त हो सकता है। और अगर ये नीली लाइन ऊपर से काटकर नीचे आ जाए तो ये एक बेरिश यानी मंदी का सिग्नल है, यानी हो सकता है अब बेचने का वक्त है। हमारा अगला टूल है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक तरह से मार्केट का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि कीमतें कितनी तेजी से बदल रही हैं। इसका असल काम ये पता लगाना है कि कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी तो नहीं हो गई, जिसे हम ओवरबॉट कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फरोख्त, जिसे ओवरसोल्ड कहा जाता है। और ये काम कैसे करता है? ट्रेडर्स आमतौर पर 2 नंबरों पर ख़ास नज़र रखते हैं, 70 और 30। अगर RSI की रीडिंग 70 से ऊपर चली जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत गर्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई है, यानी ओवरबॉट, और अब कीमत नीचे आ सकती है। इसके उलट अगर रीडिंग 30 से नीचे गिर जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है और यहाँ से कीमत के वापस ऊपर जाने का चांस बन सकता है। अच्छा जी, तो ट्रेंड और रफ्तार की बात तो हो गई, लेकिन किसी भी मूव के पीछे ताकत कितनी है और मार्केट कितनी पुरसुकून या हलचल का शिकार है, इन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं आखिरी 2 कैटेगरीज से, वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी।
वॉल्यूम यानी तिजारती हजम, ये हमें बताता है कि ख़ास वक्त में कितनी ट्रेडिंग हुई है। अब देखें, वॉल्यूम खुद कोई ख़रीदने या बेचने का सिग्नल नहीं है, लेकिन ये प्राइस मूवमेंट के पीछे का ईंधन है, इसका इंजन है। तो इसका सीधा सा उसूल ये है, अगर कीमत ऊपर जा रही है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो मतलब इस ट्रेंड में दम है, ये एक मजबूत ट्रेंड है। लेकिन अगर कीमत तो बढ़ रही है पर वॉल्यूम कम है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि शायद ये ट्रेंड अब कमज़ोर पड़ रहा है। अब आते हैं बोलिंजर बैंड्स पर। ये मार्केट के उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी को नापने का एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसको ऐसे समझें कि बीच में एक लाइन है और उसके ऊपर नीचे 2 रबर बैंड्स हैं। जब मार्केट में बहुत हलचल होती है तो ये बैंड्स फैल जाते हैं और जब मार्केट ठंडी होती है तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो इन बैंड्स को पढ़ने का तरीका क्या है? जब ये बैंड्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं, यानी सिकड़ जाएं, इसे स्क्वीज कहते हैं और ये अक्सर तूफान से पहले की खामोशी होती है। इसके बाद एक बड़ी मूव आने का इम्कान होता है। जब बैंड्स चौड़े हों मतलब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है और बिल्कुल RSI की तरह अगर कीमत ऊपर वाले बैंड को टकराए तो ये ओवरबॉट का इशारा है और अगर नीचे वाले बैंड से टकराए तो ओवरसोल्ड का। तो हमने अलग अलग टूल्स तो देख लिए। अब सबसे अहम हिस्सा इन सबको एक साथ जोड़ना, क्योंकि याद रखें ट्रेडिंग में सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। देखें, किसी एक इंडिकेटर पर फैसला करना ये ऐसा ही है जैसे सिर्फ एक शख्स से मशवरा लेकर जिंदगी का कोई बड़ा फैसला कर लिया जाए। गलती का चांस बहुत ज़्यादा है। बेहतर और ज़्यादा कामयाब तरीका ये है कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाए ताकि एक इंडिकेटर जो सिग्नल दे रहा है दूसरा उसकी तस्दीक करे। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन। चलें एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें पहला सिग्नल हमें MACD से मिला, एक बुलिश क्रॉसओवर, ठीक है। अब हम दूसरे इंडिकेटर को देखते हैं, मसलन RSI, और वो भी ओवरसोल्ड एरिया से निकलकर ऊपर आ रहा है। ये हो गया दूसरा सिग्नल। और फिर हम तीसरी चीज़ देखते हैं, वॉल्यूम, और हमें नज़र आता है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जब ये तीनों सिग्नल एक ही सिमत का इशारा करें तो ये एक बहुत ही मजबूत ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है। तो आखिर में इस सारी बात का खुलासा इस एक जुमले में किया जा सकता है, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को एक नक्शे की तरह समझें जो मार्केट की गैर यकीनी भूल भुलैयों में रास्ता दिखाने में मदद करता है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात जो ये बताती है कि ये इंडिकेटर्स काम क्यों करते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी खुद पूरी होने वाली पेशनगोई। ख्याल ये है कि जब लाखों ट्रेडर्स एक ही चार्ट पर, एक ही इंडिकेटर पर एक ही सिग्नल देखते हैं और सब मिलकर खरीदना शुरू कर देते हैं तो उनके खरीदने से ही कीमत ऊपर चली जाती है। मतलब पेशीनगोई इसलिए सच नहीं हुई कि वो सही थी, बल्कि इसलिए सच हुई कि सबने उस पर यकीन कर लिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि जब लाखों ट्रेडर्स एक ही सिग्नल पर एक साथ अमल करते हैं तो क्या वो सिग्नल मार्केट की पेशगोई कर रहा था या फिर उस हुजूम ने मिलकर खुद ही उस पेशगोई को हकीकत बना दिया? और ये सवाल हमें सीधा वहीं ले जाता है जहां से हमने बात शुरू की थी, उसी फूड कोर्ट में लगी लंबी लाइन पर।